पिछले दिनों 5 डॉक्टरों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश हुए हैं। इस केस की पैरवाई हमारे जो रिसाव सिंह एडवोकेट कर रहे हैं। लेते हैं जानकारी कि इस केस में क्या हुआ और क्या इस केस की भूमिका है। ये मुकदमा छोटी धाराओं में दर्ज किया गया, बेलेबल धाराओं में दर्ज किया गया। ये दुख की बात है। कहीं ना कहीं इन डॉक्टरों से, बड़े लोगों से सिस्टम मिला हुआ नजर आता है। न्याय तब मिलेगा जब गैर इरादतन हत्या का धारा इस मुकदमा में जोड़ी जाएगी, अन्यथा इसमें कुछ नहीं है। इसमें केवल मात्र नेग्लिजेंसी है, गाड़ी चलते हुए किसी को चोट लग गई, और वो मुकदमे में क्या है, 3 महीने की सजा या फाइन, इतना हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं चैनल के माध्यम से आपसे, पुलिस प्रशासन से, मंत्री जी से, इनको न्याय देने का काम करें। और ये ऐसा मुकदमा है जिस पर देश की जनता की नजरें हैं। इनके साथ क्या होगा, क्या इनके साथ न्याय होगा या नहीं होगा। मैं बताना चाहूंगा कि मुझे ये घटना याद है, आज से 8 से 10 महीने पहले जो बीबीपुर के लोग थे, जिनके महिला के साथ या उनकी बेटी के साथ घटना घटी, तो मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा था जी, हमारे साथ सारी स्टोरी मुझे बताई थी, और उन्होंने साथ में मुझे ये भी कहा था कि जी, आपने एक हार्ट केयर के खिलाफ, हॉस्पिटल के खिलाफ, जिसने झूठ बोल के स्टंट डालने का काम किया है, वो लड़ाई को लड़ने का काम किया था। यही सोचकर हम आपके पास आए हैं कि आप हमारी लड़ाई लड़ोगे। मैंने उस दिन को कहा था कि आज आपके केस को देख के मुझे लगता है कि पहली बार एक डॉक्टर के खिलाफ सबूत आपके पास है। अन्यथा जितने भी यहाँ डॉक्टरों ने लापरवाही की है, किसी के खिलाफ कोई डॉक्टर लिख के नहीं देता। हाँ, मैं मानता हूं डॉक्टर को विश्वास करके लोग जाते हैं, भगवान का रूप मानते हैं, और उनकी समाज में बड़ी इज्जत है। लेकिन इस पेशे में कुछ डॉक्टर ऐसे आ जाते हैं जो अपने पेशे से दगा कर जाते हैं। ये दुख की बात है। उसके बाद मैंने कहा कि भाई, आप अभी इलाज कराओ, सारा इलाज कराने के बाद सबूत इकट्ठे कर लो, तब आपको न्याय मिलेगा, अन्यथा कोई न्याय नहीं मिलेगा अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है। लेकिन दुख की बात है, पिछले 8 से 10 महीने तक वो लोग लड़ते रहे, अधिकारियों के चक्कर काटते रहे। उनको न्याय जो 10 महीने पहले मिलना था, जो मुकदमा 10 महीने पहले दर्ज होना चाहिए था, वो 10 महीने बाद हुआ। ये दुख की बात है। लेकिन मुकदमा कैसे दर्ज हुआ है, मुझे हर चीज का पता है। ये मुकदमा में मैं धन्यवाद कर दूंगा कृष्ण बेदी जी का, जिनके प्रयास से, कहने से ये मुकदमा दर्ज हुआ, अन्यथा मुझे इस मुकदमा की उम्मीद नहीं थी। लेकिन उनके कहने के बावजूद भी ये मुकदमा छोटी धाराओं में दर्ज किया गया, बेलेबल धाराओं में दर्ज किया गया। ये दुख की बात है। कहीं ना कहीं इन डॉक्टरों से, बड़े लोगों से सिस्टम मिला हुआ नजर आता है, क्योंकि जो मुकदमा जिन धाराओं में दर्ज किया गया है, 125 बी, 238, ये जो आज की बीएनएस की धाराएं हैं, अगर आईपीसी की बात करें, 337 और 201 में मुकदमा दर्ज हुआ, जो बेलेबल ऑफेंस है। 337 क्या है, नेग्लिजेंसी, लापरवाही। जबकि इन्होंने जो कृत्य किया है, वो एक जान जोखिम में डालने का, या उसको कहे गैर इरादतन हत्या का मुकदमा यह बनता है। 307 में जब लगती है, जब इरादा होता है, और 308 तब लगती है जब गैर इरादे से कोई कार्य ऐसे हो जाता है जिसकी उसकी जान जा सकती थी। इन लोगों ने, इन डॉक्टरों ने मिलकर जानबूझकर, ये पता था कि अगर ये महिला का समय पे इलाज कर देते, शायद इतनी नौबत ना आती। अगर ये समय रहते वहां पंचकूला में ना जाते, इसकी जान चली जाती थी। इसलिए इसमें जो धारा बनती है, वो आईपीसी की बात करें तो 308 आईपीसी बनती है, जिसमें इरादा हत्या का नहीं होता, लेकिन वो कृत्य किया जाता है, जो कि अब की धारा बन चुकी है 109 बीएनएस। तो मुझे लगता है कि 109 बीएनएस में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और साथ में 467, 68, 471 जो पुरानी आईपीसी धारा है, जिसमें एक फेक डॉक्यूमेंट तैयार किए गए, जो कि अब शायद 340, 338 बीएनएस बन चुकी है। क्योंकि इन लोगों ने उसका फ्री में इलाज नहीं किया, उससे पैसे भी लिए, फेक डॉक्यूमेंट बनाए, फेक रिपोर्ट बनाई। बड़ी दुख की बात है कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है, ये बेलेबल धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। कहीं ना कहीं डॉक्टरों को बचाने के लिए मिली भगत इसमें नजर आती है। तो अगला स्टेप क्या होगा सर? देखिए, अगला स्टेप मुझे लगता है कि अभी जो इन्होंने लड़ाई 8 से 10 महीने बाद ये जीत कर आए हैं, ये मात्र 30-40% इनकी जीत हुई है। असली इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास चली गई है। अब पुलिस को पूरा, आईओ को पूरा एक अख्तियार है, एक पावर है उसके पास। इन मुजरिमों में डाल भी सकता है, निकाल भी सकता है, धाराएं कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। इसलिए वो, मैं चाहता हूं, अगर आईओ तक, पुलिस तक मेरी आवाज जा रही है, तो इस धाराओं को, मजबूत धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ताकि इनको इंसाफ मिल सके। और रही बात आने वाले टाइम में क्या होगा, क्योंकि आज केवल मात्र मुकदमा दर्ज हुआ है, लड़ाई लंबी है, और कहीं ना कहीं प्रयास रहना चाहिए। क्योंकि मुकदमा जिस शेप में, जिस उसमें आएगा कोर्ट में, कोर्ट उसी मुकदमे के अकॉर्डिंग इसमें सजा करेगी। लेकिन जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, इसमें तो मात्र
मामूली सजा है या जुर्माने का प्रावधान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए लड़ाई बड़ी लंबी है। गिरफ्तारी हो सकती है इसमें? देखिए, इसमें गिरफ्तारी की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है और आज तक तो जो नॉन बेलेबल ऑफेंस जिसमें सजा भी 7 साल तक की है, उसमें पुलिस को जमानत लेने की पूरी पावर है और जिन धाराओं में मुकदमा है, इसमें तो गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती, बेलेबल ऑफेंस है। इसलिए इसमें कोई उनको ऐसा डर नहीं है और आज भी जिसके साथ इतनी बड़ी घटना घटी, वो लड़की, उसके जीवन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है, उसके हिसाब से ये मुकदमा दर्ज तो हुआ, धाराएँ नहीं लगाई गई, सेक्शन नहीं लगाए गए। इस चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूँ, मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ जिसके प्रयास से मुकदमा दर्ज हुआ है कि उन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, जिसके साथ ये घटना घटी है, जिसको इन्होंने इतनी क्षति पहुँचाई है। शायद उसका जीवन, अगर वो लापरवाही करते, अगर वो वहाँ ना जाते पंचकुला, शायद उसकी जान चली जाती। ये भी हो सकता है कि आज भी पुलिस में ऐसे अधिकारी हैं जो इंसाफ को, इंसानियत को नाते सही कार्रवाई करेंगे। ये तो नहीं कह सकते भी उन पे दबाव है। शायद उनके अंदर का भगवान जाग गया हो, शायद वो बिल्कुल सही तरीके से इंसाफ देने के मूड में हो। नहीं, इसके एक पीछे कारण था। जब मेरे पास ये लोग आए थे, मैंने एक ही बात कही थी कि आपकी लड़ाई बड़े लोगों के खिलाफ है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको लालच मिलेगा, दबाव आएगा। आप अगर ये लड़ाई लड़ोगे तो आपने दबाव में, लालच में नहीं आना। शायद मुझे लगता है कि उसी का परिणाम है, ये जो लोग हैं जिनके साथ ये घटना घटती है, केवल मात्र इनके मुँह से एक ही शब्द निकलता है कि जी हमें न्याय चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए। मैंने ये भी कहा था, जितने पैसे वो आपको लालच देंगे, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना तो आपको कानून के माध्यम से मुआवज़ा भी मिल सकता है। इसलिए वो लोगों की हिम्मत है कि किसी लालच में, किसी दबाव में नहीं आए। हालाँकि दबाव और लालच उनको दिया गया और जो मुकदमे की शेप, जो मुकदमा दर्ज होके आया, इसमें भी कहीं न कहीं मिली-भगत मुझे नज़र आती है। तो आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करूँगा, सरकार से प्रार्थना करूँगा और पुलिस प्रशासन से प्रार्थना करूँगा, जाँच अधिकारी से प्रार्थना करूँगा, गहराई से जाँच होनी चाहिए। और आजकल तो कानून बदल गया। आजकल चश्मदीद गवाह की ज़रूरत नहीं है कि मेरे आँखों के सामने मैंने ये होते हुए देखा है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है, सीसीटीवी फुटेज है, ये सबसे बड़ा साक्ष्य है। साक्ष्य अधिनियम हमारा नया बन के आया है, उसके अकॉर्डिंग तो वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज बोलती है, वहाँ के हालात बोलते हैं और जिन डॉक्टरों पर आरोप लगा हुआ है, क्या वो वहाँ थे या नहीं थे, ये बहुत ज़रूरी है। आईओ से प्रार्थना करूँगा, जाँच अधिकारी से प्रार्थना करूँगा, क्योंकि वो सबूत मिट ना जाएँ। क्योंकि एक सच्चाई कौन बोलता है? कहते हैं एक तो ऊपर वाला देखता है, भगवान देखता है कि जो सच दिखाई दे रहा है उसको पता है, लेकिन धरती के भगवान आज की तारीख में कौन है? सीसीटीवी कैमरा धरती के भगवान है, जो किसी का पक्ष और किसी का विपक्ष में नहीं बोलता, केवल मात्र सच्चाई दिखाता है। सीसीटीवी फुटेज को लिया जाए और वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सिस्टम है, जितना हॉस्पिटल का है, सारा उसको कब्जे में लिया जाए, तब जाके न्याय मिलेगा। और इन धाराओं में जो मुकदमा दर्ज किया गया, इनसे न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। बेलेबल ऑफेंस है, उनका इससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मुकदमा अगर दर्ज होना चाहिए तो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और साथ में 467, 68, 71 जिन्होंने जानते हुए, जिनके पास इतनी जिम्मेवारी थी, जिनको सिस्टम ने, जिन्होंने, सरकार ने लाइसेंस दिया हुआ था किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, जिन्होंने ये पता था कि उसके पेट के अंदर इतना बड़ा स्पंज रखा, जो देख रहे थे अपने उसके अंदर स्क्रीन के अंदर, फिर भी वो फेक डॉक्यूमेंट बना के उनको देख रहे थे, पैसे भी ले रहे थे। इसलिए इनमें 467, 68, 71 जो आज की बीएनएस 340, 41 है और 109 बीएनएस की धाराओं में मुकदमा में दर्ज होनी चाहिए। क्या कानून में पीड़ित को अधिकार है ये धाराएं लगनी चाहिए? इसके लिए ऊपर भी हाई कोर्ट में या और कहीं सेशन में जाके इस बारे में अपनी अपील दायर कर सकते हैं? देखिए, अभी तक तो नहीं कर सकता, अभी तो जाँच अधिकारी के पास एफआईआर चली जाती है, जिनमें सेक्शन में मुकदमा दर्ज होता है, जाँच अधिकारी को जाँच के दौरान पता चलता है, कौन-सी धारा है, कौन-सी नहीं है, कौन-सी लगनी चाहिए, कौन-सी गलत लग चुकी है। अभी वो जाँच चलेगी, जिस दिन वो चालान तैयार करेंगे, पुलिस कोर्ट में लेके आएगी मुजरिमों को, तो पता लगेगा पुलिस ने कौन-सी धाराएँ लगाने का काम किया है। जिस दिन चालान आ जाएगा, चार्जशीट जो आ जाएगी, उसके बाद कोर्ट का मामला कोर्ट में चला जाता है। हालाँकि मैं मानता हूँ, जो चालान, जो धाराओं में मुकदमा दर्ज आएगा, कोर्ट मैक्सिमम उसी केस पर ही सजा करती है या जो भी कार्रवाई करती है उसी पे करने का काम करती है। यदि इन धाराओं के अंदर चालान आया तो उनको न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। सर, लेस जस्टिस, नो जस्टिस, क्या यही नहीं सिद्ध हो रहा है इस सिस्टम को लेकर? लगता है मुझे, जो मुकदमा आज से 10 महीने पहले 8 दिन में, 1 हफ्ते में होना चाहिए था, वो मुकदमा 8-10 दिन बाद दर्ज होगा, तो आप अंदाजा लगा लीजिए उनको न्याय कब मिलेगा। और अभी तो मुकदमा दर्ज हुआ है, इसकी जाँच तो कोई अनलिमिटेड है, कोई लिमिटेशन नहीं है किसी एफआईआर दर्ज होने के बाद के 3 दिन के अंदर आ जाएगी। अनलिमिटेड टाइम है, हो सकता है पुलिस 6 महीने, साल निकाल दें, हो सकता है ये टूट जाए तब तक दबाव बनाया जाए। इसलिए जो मुकदमा ही 10 महीने बाद दर्ज होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? इसलिए कह सकते हैं, अभी जो जीत इनकी हुई है, 40
45% की हुई है, अभी 60-65% की इनकी लड़ाई बाकी है। वो इनको तब मिलेगी, न्याय तब मिलेगा जब पुलिस प्रशासन पूरी कह सकते हैं निष्पक्षता से इसकी जांच करेगा, सीसीटीवी फुटेज लेगा और पूरी गहराई से साक्ष्य लेकर आएगा, तब न्याय की मिलने की उम्मीद होगी। और फिर कहता हूं, न्याय तब मिलेगा जब गैर इरादतन हत्या का धारा इस मुकदमा में जोड़ी जाएगी, अन्यथा इसमें कुछ नहीं है। इसमें केवल मात्र नेग्लिजेंसी है, गाड़ी चलते हुए किसी को चोट लग गई, और वो मुकदमे में क्या है, 3 महीने की सजा या फाइन, इतना हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं चैनल के माध्यम से आपसे, पुलिस प्रशासन से, मंत्री जी से, इनको न्याय देने का काम करें। और ये ऐसा मुकदमा है जिस पर देश की जनता की नजरें हैं। इनके साथ क्या होगा, क्या इनके साथ न्याय होगा या नहीं होगा, पूरी जनता देख रही है। इसलिए इसको न्याय दिलाने के लिए हम आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब सिंह जी, एडवोकेट साहब।